जब संसार भय, मोह और असंतुलन से भरा हो, तब श्री कृष्ण का यह उपदेश सबसे उज्ज्वल दीपक की तरह जलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का सूत्र है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इस वाक्य में मनुष्य की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और आध्यात्मिकता तीनों समाहित हैं। मानव जीवन में हर कोई किसी न किसी परिणाम की खोज में लगा हुआ है। छात्र परिणाम चाहता है, व्यापारी लाभ चाहता है, प्रेमी प्रेम चाहता है, भक्त मोक्ष चाहता है। लेकिन जब मनुष्य का ध्यान केवल फल पर होता है, तब वह कर्म की पवित्रता खो देता है। फल की आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। कृष्ण ने कहा कि सच्चा कर्म वही है जो निष्काम हो, जिसमें केवल कर्तव्य भाव हो, अपेक्षा न हो। यदि तुम अपने कर्म को पूजा मानो, तो सफलता और असफलता दोनों तुम्हारे सेवक बन जाते हैं। जैसे कोई किसान बीज बोता है, वह धैर्य रखता है, जल देता है, देखभाल करता है। कभी वर्षा होती है, कभी सूखा, पर वह बोना नहीं छोड़ता, क्योंकि वह जानता है बीज बोना मेरा धर्म है, फल देना प्रकृति का काम है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में यही भाव लाना है। यदि तुम लेखक हो, तो लिखो क्योंकि तुम्हें लिखना प्रिय है, न कि इसलिए कि कितने लोग पढ़ेंगे। यदि तुम शिक्षक हो, तो सिखाओ क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है, न कि इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। फल की चिंता तब समाप्त होती है जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है। यह भाव मन को शांति देता है, चिंता मिटाता है और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म ही मोक्ष का द्वार है। आज के समय में जब हर कोई परिणाम की दौड़ में थका हुआ है, यह ज्ञान हमें सिखाता है कि सफलता परिणाम से नहीं, समर्पण से मिलती है। जब कर्म भक्ति बन जाए, तो हर दिन पूजा बन जाता है, हर कार्य साधना बन जाता है और जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है। ज्ञान दो, आत्म साक्षात्कार। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। गीता के सबसे गहरे श्लोकों में से एक है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूया। कृष्ण यहाँ आत्मा के शाश्वत स्वरूप की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। वह अनादि, अविनाशी और अमर है। यह विचार मनुष्य के सबसे बड़े भय, मृत्यु, को मिटा देता है, क्योंकि जो जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, वह किसी भी हानि, दुख या अपमान से नहीं टूटता। कृष्ण के इस ज्ञान का अर्थ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। हर मनुष्य किसी न किसी रूप में मृत्यु से डरता है। कभी असफलता की मृत्यु, कभी संबंधों की मृत्यु, कभी अपने अहंकार की मृत्यु। परंतु जब हम समझते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती, तब यह भय गायब हो जाता है और उसके स्थान पर एक गहरा आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। यह आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को मुक्त करता है। वह समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं उस परम चेतना का अंश हूं। और जब यह समझ आ जाती है, तो संसार का हर अनुभव दिव्य हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि कॉन्शियसनेस, चेतना, शरीर से परे है। कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले यह कहकर विज्ञान से बहुत
आगे का सत्य बता दिया था। उन्होंने सिखाया, जब तुम अपने भीतर के स्व को पहचान लेते हो, तब संसार तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि भीतर प्रकट होता है। इसलिए श्री कृष्ण का दूसरा ज्ञान हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा जीवन मृत्यु से परे है। सच्चा मैं शरीर नहीं, आत्मा है। और जो इस आत्मा को पहचान लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और आनंदित रहता है। ज्ञान 3, संभाव, सफलता और असफलता में समान रहो। कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सब में संभाव रखो। जीवन का सबसे बड़ा संतुलन यही है। आज का मनुष्य हर परिस्थिति में अत्यधिक प्रतिक्रिया देता है। थोड़ी सी सफलता पर अहंकार और छोटी सी असफलता पर अवसाद। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा योगी वह है जो दोनों में समान रहता है। संभाव का अर्थ यह नहीं कि जीवन में भावनाएं न हों, बल्कि यह कि भावनाएं तुम्हें नियंत्रित न करें। जब सुख मिले तो कृतज्ञ रहो, जब दुख मिले तो धैर्य रखो, क्योंकि दोनों ही अस्थायी हैं, जैसे लहरें आती हैं और चली जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि संसार की हर स्थिति एक परीक्षा है। यदि तुम जीत में नम्र रह सको और हार में स्थिर, तो तुमने जीवन का असली संतुलन पा लिया है। संभाव मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि इमोशनल बैलेंस सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वह परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के उतार चढ़ाव में टूट जाता है। संभाव का अभ्यास ध्यान, स्वीकृति और कृतज्ञता से संभव है। जब हम हर घटना को ईश्वर की योजना मान लेते हैं, तो हमारे भीतर का प्रतिरोध खत्म हो जाता है। तब हम हर अनुभव से सीखने लगते हैं। यही साक्षी भाव है। संभाव का अर्थ है जो भी हो रहा है उसे शांत मन से स्वीकार करना। यही वह अवस्था है जहां से सच्ची बुद्धि और सच्चा प्रेम जन्म लेते हैं। ज्ञान 4, प्रेम और करुणा। सभी प्राणियों में मुझको देखो। श्री कृष्ण का चौथा ज्ञान है सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मने। अर्थात हर प्राणी में स्वयं को देखो और स्वयं में हर प्राणी को। कृष्ण के लिए प्रेम केवल भाव नहीं था, वह ब्रह्मा का अनुभव था। उन्होंने कहा, जब तक तुम दूसरों में भेद देखते हो, तब तक तुम मुझसे दूर हो। लेकिन जब तुम हर व्यक्ति, हर जीव, हर वृक्ष में उसी चेतना को देख लेते हो जो तुम्हारे भीतर है, तब तुम सच्चे अर्थों में भक्त बन जाते हो। यह प्रेम सीमाओं से परे है। यह जाति, धर्म, रंग, भाषा, देश किसी से बंधा नहीं। जब गीता के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व में था, तब उसके मन में भ्रम, भय और मोह था। वह सोच रहा था कि क्या मैं अपने ही परिजनों से युद्ध करूं? क्या यह पाप नहीं होगा? क्या यह धर्म है या अधर्म? उसी समय श्री कृष्ण ने जो कहा, वह केवल उस युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक अनंत शिक्षा थी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं।
इसलिए फल की आसक्ति मत रख और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। यह एक ऐसा वाक्य है जो मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक है। जब मनुष्य परिणाम पर केंद्रित होता है तो उसका मन चिंताग्रस्त, अस्थिर और भयभीत रहता है। वह हर कार्य को कितना मिलेगा, लोग क्या कहेंगे अगर असफल हुआ तो जैसी सोच से करता है। परंतु जब वही मनुष्य कर्म पर केंद्रित होता है तब उसकी चेतना स्वतंत्र हो जाती है। वह जो करता है पूरे समर्पण से करता है, बिना अपेक्षा के करता है। यही निष्काम कर्म का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही जीवन है। जो कर्म से भागता है वह जीवन से भागता है। परंतु कर्म का अर्थ केवल बाहरी कार्य नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति भी है। जब हम किसी कार्य को बिना लोभ, बिना डर, बिना अपेक्षा के करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। जब कर्म पूजा बन जाता है तो हर क्षण एक साधना बन जाता है। उदाहरण के लिए एक माली को देखो। वह बीज बोता है, रोज उसे पानी देता है, देखभाल करता है, परंतु उसे नहीं पता कि पौधा कब खिलेगा या खिलेगा भी या नहीं। लेकिन वह बोना नहीं छोड़ता क्योंकि उसे बोने में आनंद मिलता है। उसी प्रकार एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने कार्य में आनंद पाता है, न कि उसके परिणाम में। आज का मनुष्य हर चीज का माप लाभ में करता है, चाहे वह संबंध हो, नौकरी हो या भक्ति। पर कृष्ण कहते हैं कि जब तुम परिणाम छोड़ दोगे तब ही सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। परिणाम की आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी चीज को पाने की जिद करते हैं तो मन बेचैन रहता है, पर जब हम उसे छोड़ देते हैं तो मन शांत हो जाता है। कृष्ण का यह ज्ञान आधुनिक जीवन में भी अत्यंत आवश्यक है। आज के युग में जब हर कोई तुलना, प्रतियोगिता और प्रदर्शन की दौड़ में लगा है, तब कर्मयोग हमें संतुलन सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सफलता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करता है वह पहले से ही सफल है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि कर्म करने का अर्थ केवल कुछ करना नहीं बल्कि उसे पूर्ण सजगता से करना है। जब हम किसी कार्य में पूरे मन, शरीर और आत्मा से जुड़ते हैं तो वह ध्यान बन जाता है। यही कारण है कि गीता में कर्मयोग और ध्यान योग का गहरा संबंध बताया गया है। जब तुम कर्म को ध्यान बना लेते हो तब तुम्हारा हर कार्य ईश्वर को अर्पण बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, सफलता या असफलता तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर कर्म तुम्हारे नियंत्रण में है। इसलिए जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है वह अपने कर्म का स्वामी बन जाता है। वह किसी परिस्थिति में टूटता नहीं क्योंकि उसका केंद्र बाहर नहीं, भीतर होता है। इसी भावना को आधुनिक मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। जब व्यक्ति पूरी तरह अपने काम में डूब जाता है तो समय, भय और अपेक्षा सब मिट जाते हैं। तब जो कार्य निकलता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि कर्म ही ध्यान है, कर्म ही साधना है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कर्म को पूजा समझो, सफलता को प्रसाद समझो और असफलता को अनुभव समझो। जब तुम यह भाव अपनाओगे तब जीवन का हर पल आनंदमय हो जाएगा।
तब काम बोझ नहीं, भक्ति बन जाएगा। और यही है कर्मयोग का रहस्य। कर्म करते रहो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर भयभीत हुआ, उसके हाथ कांपने लगे और उसने गांडीव धनुष नीचे रख दिया, तब श्री कृष्ण ने जो कहा वह केवल उसे युद्ध के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए था। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह नहीं नष्ट होती। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं, यह जीवन के सभी भय, दुख और अस्थिरता का समाधान है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो कुछ भी जन्म लेता है वह अवश्य नष्ट होगा, परंतु आत्मा, जो इस शरीर के भीतर की चेतना है, वह सदा बनी रहती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने शरीर, विचारों, भावनाओं और अनुभवों को ही मैं समझ लेता है। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यह मैं नहीं, यह तो अस्थाई आवरण है। सच्चा मैं वह आत्मा है जो इन सब का साक्षी है। जीवन के सबसे बड़े संकट का कारण यही भूल है, मैं यह शरीर हूं। जब तक यह भ्रांति रहती है, तब तक भय बना रहता है, मृत्यु का, अपमान का, हानि का। पर जब यह अनुभूति होती है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तो भय मिट जाता है, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं हो सकता। शरीर बदलते हैं जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणे तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। कितना गहरा संदेश है यह। हम रोज अपने कपड़े बदलते हैं, फिर भी मैं वही रहता हूं। तो जब शरीर बदलता है, चाहे वह जन्म में हो या मृत्यु में, तब भी मैं नहीं बदलता। यह मैं जो बदलता नहीं, वही आत्मा है, वही चेतना है, वही ईश्वर का अंश है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस सत्य के निकट पहुंच रहा है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले यह सत्य कहा था, आत्मा ऊर्जा नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का मूल स्रोत है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह अब दुख या असफलता को अंत नहीं मानता, बल्कि अनुभव का एक अध्याय समझता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ यह नहीं कि हम संसार से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम संसार में रहते हुए भी यह समझें कि जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, वह अस्थायी है। जिस तरह समुद्र की लहरें उठती हैं और गिरती हैं, परंतु समुद्र वही रहता है, उसी तरह सुख दुख आते जाते हैं, परंतु आत्मा सदा समान रहती है। कृष्ण ने अर्जुन को यही दृष्टि दी, तू यह शरीर नहीं है जो घायल होगा या मरेगा। तू वह आत्मा है जो किसी को मारती नहीं, किसी से मारी नहीं जाती। इस समझ के बाद अर्जुन का भय मिट गया। वह जान गया कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। अहंकार और आत्मा का युद्ध, मोह और विवेक का युद्ध। आत्म साक्षात्कार मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप से जोड़ता है।
जब वह जान लेता है कि वह शाश्वत है, तब उसके भीतर करुणा, धैर्य और निर्भयता जन्म लेती है। क्योंकि जो स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, वह दूसरों में भी वही आत्मा देखता है। तब भेद मिट जाता है, मैं और तू के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। यही वह स्थिति है जहां सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और सच्ची शांति उत्पन्न होती है। आधुनिक जीवन में यह ज्ञान और भी आवश्यक हो गया है। आज लोग बाहरी रूप, पद, पैसा और प्रसिद्धि से अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन जब ये सब छिन जाते हैं, तो व्यक्ति टूट जाता है, क्योंकि उसने अपना स्व इन्हीं अस्थायी चीजों से बांध रखा था। कृष्ण का यह ज्ञान कहता है, अपने भीतर देखो, तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व तुम्हारे बाहर की चीजों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। जो व्यक्ति यह जान लेता है, उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। आत्म साक्षात्कार की यात्रा ध्यान से शुरू होती है। जब मनुष्य थोड़ी देर के लिए मौन होता है, तो उसे भीतर कुछ गूंजता महसूस होता है, एक स्थिर, अचल उपस्थिति। वही आत्मा है। वह न कभी जन्म लेती है, न मरती है, बस साक्षी बनकर सब कुछ देखती रहती है। जब हम इस साक्षी भाव में जीने लगते हैं, तो हमारे भीतर का तनाव समाप्त हो जाता है। हम अब परिस्थितियों से लड़ते नहीं, उन्हें देखते हैं और समझते हैं। यही अवस्था स्थित प्रज्ञता कहलाती है, जहां मन न सुख में डोलता है, न दुख में। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। यह संदेश बताता है कि आत्मा तत्वों से परे है, वह दिव्यता का बीज है। और जब मनुष्य इस सत्य को आत्मसात कर लेता है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु, जिसे हम अंत समझते हैं, वह केवल परिवर्तन है। जैसे सूर्य अस्त होता है तो दूसरे देश में उदय हो जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रकट होती है। इसलिए कृष्ण ने कहा, ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा केवल घर बदल रही है। आधुनिक जीवन में भी यदि हम इस दृष्टिकोण को अपनाएं, तो हर दुख, हर हानि, हर विदाई को हम सहज स्वीकार कर पाएंगे। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर जाता है, तो हम रोते हैं, क्योंकि हम शरीर से जुड़े हैं। परंतु यदि हम आत्मा से जुड़े हों, तो हमें पता होगा कि संबंध समाप्त नहीं हुए, केवल रूप बदला है। यही दृष्टि दुख को शांति में बदल देती है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्वयं को जानना, न कि केवल अपने नाम या रूप को, बल्कि उस सत्ता को जो अनादि और अनंत है। यह समझ तुम्हें दूसरों के प्रति भी करुणा सिखाती है, क्योंकि जब तुम जान लेते हो कि वही आत्मा सब में है, तो तुम्हें किसी से द्वेष नहीं हो सकता। तुम हर व्यक्ति में ईश्वर को देखोगे, यही सच्ची अध्यात्म है। कृष्ण का यह दूसरा ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचान लेते हो, तो संसार तुम्हारे भीतर खिल उठता है। फिर मृत्यु भय नहीं रहती, जीवन संघर्ष नहीं रहता, बल्कि हर अनुभव एक सीख, हर क्षण एक उपहार बन जाता है। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि आज के हर व्यक्ति के लिए है, जो भय, चिंता, असुरक्षा और दुख में जी रहा है। कृष्ण कहते हैं, तू वह नहीं है जो रोता है, तू वह है जो देखता है। जब यह दृष्टि जागती है,
तब अंधकार मिट जाता है और भीतर एक अविनाशी प्रकाश जल उठता है।